Now we are discussing about the methods of casualty assessment. Now किस तरह से इसको मेजर किया जाएगा, कैजुअलिटी को किस तरह से मेजर किया जाएगा. सो दे आर 3 मेथड्स. ओके, द फर्स्ट वन इज एक्सपर्ट जजमेंट और ग्लोबल इंट्रोस्पेक्शन. द सेकंड वन इज एल्गोरिदम एंड थर्ड वन इज probabilistic methods. And the second one is algorithm. They are various type of scales given by various scientists. So there are so many methods. इसमें काफ़ी सारे methods हैं. ओके, सो किसी एक मेथड पे कंसेंसस नहीं है साइंटिस्ट का. हर एक मेथड के अपने फायदे हैं और नुकसान हैं. सो व्हाट आर दोज स्केल? नारंजो स्केल. द फर्स्ट वन इज नारंजो स्केल. सो यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं? नारंजो स्केल को देख रहे हैं. ओके, सो जस्ट लुक एट दिस नारंजो एडवर्स ड्रग रिएक्शन स्केल. ओके, नारंजो स्केल में क्या हुआ है, यहाँ पर हमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके हमें आंसर क्या देने हैं. यस में आंसर है तो यस के लिए, नो के लिए आंसर एंड डू नॉट नो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर प्रीवियस कंक्लूसिव रिपोर्ट्स ऑन दिस रिएक्शन. तो इस पर अगर क्या हमारे पास में जो एडीआर आया उसमें कोई पहले से ही कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं. यदि हाँ है तो उसके लिए हमें +1 मार्क्स देना है और नहीं है तो 0 मार्क्स देना है और नहीं जानते तो भी 0 मार्क्स देना है. देन जहाँ मार्क्स का मतलब जो है स्कोर से है. ओके, देन डिड द एडवर्स इवेंट अकर आफ्टर द सस्पेक्टेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया गया कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है वो उस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद ही आया है. यदि हाँ तो उसका स्कोर क्या होगा? +2 का स्कोर होगा. और यदि नहीं है, नो में आंसर है, तो उसका स्कोर -1 होगा. और नहीं जानते हैं तो यहाँ पर 0 स्कोर दिया जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3, डिड द एडवर्स रिएक्शन इंप्रूव व्हेन द ड्रग वाज डिसकंटिन्यू और अ स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट वाज एडमिनिस्टर्ड. तो यहाँ दो चीजें हो गई. एक तो क्या हो गया कि जब ड्रग को रिमूव किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या इंप्रूव हुआ और उसके साथ ही जो सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दिया गया उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट, तो उससे क्या फायदा हुआ. यदि हाँ है उसका आंसर तो हमें +1 स्कोर देना है और ये नहीं है तो 0 स्कोर देना है और नहीं जानते तो भी 0 स्कोर देना है. जनरली जहां पर हम कुछ भी नहीं जान रहे वहां पर सभी जगह हमें 0 स्कोर ही देना है. देन क्वेश्चन नंबर 4, डिड द एडवर्स रिएक्शन रीअपीयर व्हेन द ड्रग वाज रीएडमिनिस्टर्ड. तो ये री चैलेंज की बात हो गई. ओके, सो री चैलेंज में क्या हो गया, अगर दोबारा से एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपीयर हो गया तो यहाँ पर हमें +2 का स्कोर देना है और अगर नहीं हुआ है तो -1 का स्कोर देना है. देन क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर कंकमिटेंट जो ड्रग्स चल रही हैं उनकी बात हो गई कि यहाँ पर जो और ड्रग्स चल रही है पेशेंट के साथ में क्या उनकी वजह से एडीआर आ रहा है. यदि उसका आंसर हाँ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हम कह रहे हैं कि उसका आंसर हाँ है, तो यहाँ हम माइनस स्कोरिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी ड्रग है जो भी कॉज हो सकती है, इसीलिए इसको माइनस दे रहे हैं. अगर इसका आंसर ना होता तो हम क्या देते, प्लस का स्कोर देते. तो इसीलिए यहाँ पर आप देख लीजिए माइनस और प्लस में डिफरेंस आ गया. ओके, क्यों दे रहे हैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जिस ड्रग पर शक कर रहे थे उस ड्रग के अलावा हम किसी और ड्रग को पर भी हमारा शक का दायरा बढ़ गया है कि दूसरी ड्रग ने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज किया होगा. इसीलिए यहाँ पर यस आंसर होने पे माइनस स्कोरिंग हो रही है और नो आंसर होने में +2 की स्कोरिंग हो रही है. क्वेश्चन नंबर 6, डिड द रिएक्शन रीअपीयर व्हेन अ प्लेसिबो वाज गिवन. अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमने प्लेसिबो ड्रग दी, मतलब जिसमें कि कोई ड्रग थी ही नहीं. प्लेसिबो आप समझते ही क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है जहां पर उसके अंदर कोई ड्रग नहीं होती बट पेशेंट को पता नहीं होता कि इसके अंदर ड्रग है. यहाँ पर अगर हमारा आंसर यस है तो यहाँ माइनस स्कोरिंग दी जाएगी और अगर नो है तो +1 की स्कोरिंग दी जाएगी. Then question number 7, was the blood detected in the blood or other fluids in concentration known to be toxic. तो यहाँ पर अगर किसी और बॉडी के किसी और फ्लूइड के अंदर अगर ब्लड डिटेक्ट किया गया है तो उसको क्या स्कोर दिया जाएगा. यस तो है हमारा आंसर तो +1 का स्कोर दिया जाएगा, नो है तो 0 का स्कोर और डू नॉट नो में 0 का स्कोर दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, was the reaction more severe when the dose was increased or less severe when the dose was decreased. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने जब डोज को इंक्रीज किया तो क्या एडवर्स इवेंट बढ़ गया, सीवियर हो गया, और जब हमने डोज को डिक्रीज किया तो वो लेस सीवियर हो गया. यदि यस है उसका आंसर तो हमें +1 का स्कोर देना है और नो है तो 0 और डू नॉट नो में भी 0 का स्कोर देना है.
क्वेश्चन नंबर 9, डिड द पेशेंट हैव अ सिमिलर रिएक्शन टू द सेम और सिमिलर ड्रग्स इन एनी प्रीवियस एक्सपोजर। अब यहाँ हम पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पहले भी क्या पेशेंट को सिमिलर काइंड ऑफ ड्रग या सेम ड्रग देने से ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। यदि हाँ है उसका आंसर तो +1 का स्कोर करेंगे और ना है तो उसमें 0 का स्कोर। देन क्वेश्चन नंबर 10, वाज द एडवर्स इवेंट कंफर्म बाय एनी ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो यहाँ अगर उसका आंसर हाँ है तो यहाँ +1 का स्कोर देंगे और नो और डू नॉट नो में 0 का स्कोर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ अगर टोटल स्कोर अगर 0 आता है ओके, तो यहाँ जो है वो इसको कैजुअलिटी को कैसे ग्रेड किया जाएगा, कैजुअलिटी इज ग्रेडेड एज ए डाउटफुल। और अगर 1 से 4 के बीच में अगर स्कोर आता है तो यहाँ कैजुअलिटी ग्रेडेड एज ए पॉसिबल। 5 से 8 के बीच में आता है तो प्रोबेबल स्कोर दिया जाएगा किसको, ग्रेडिंग को। और 9 और 9 से ज्यादा आता है, 9 एंड 9 से ज्यादा आता है तो उसको डेफिनेट स्कोर दिया जाएगा। मतलब कि कैजुअलिटी जो है यहाँ पर प्रूव होगी। डेफिनेट का मतलब प्रूव हो गया, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ ये चीज। सो यहाँ इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, मेथड ओनली एक्सप्लेन द कैजुअलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल ड्रग, नॉट एक्सप्लेन द कैजुअलिटी अकर ड्यू टू द ड्रग इंटरैक्शन। तो याद रखिए यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारंजो स्केल में जो हमें कैजुअलिटी है ड्रग इंटरैक्शन के बारे में पता नहीं चलती, केवल एक ही ड्रग के बारे में हमें पता लगती है। और इस स्कोर पर भी आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 0 स्कोर है तो कैजुअलिटी को क्या ग्रेड होगा, 1 से 4 का स्कोर है तो कैजुअलिटी क्या ग्रेड होगा, 5 से 8 का स्कोर है तो कैजुअलिटी का क्या ग्रेड होगा, और 9 का स्कोर है तो कैजुअलिटी का क्या ग्रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नारंगी स्केल इफ फाउंड 0 then it suggests casualty is proven, B casualty is probable, C casualty is possible. Question number 5, which of the following is method of casualty assessment? A Naranjo scale, B WHO probability scale, C Jones scale, D all are correct. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt then go through with the lecture again and answer in comment box. So I hope you people are able to understand whole the lecture। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।